अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज आपका जो लेक्चर है वो है चैप्टर 9 का बकिया जो हिस्सा है वो है। तो पेज नंबर 176 पे आप पहुंच जाएं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है टॉपिक फर्स्ट जो है वो है अनडू और रीडू। अनडू जो है आपको पहले भी पता होगा, जिनके पास कंप्यूटर है उनको तो पता होगा। तो अनडू ये होता है कि अगर आपने कोई काम किया है पहले और आपको बाद में याद आ जाता है कि ये गलत हो गया है या नहीं भी आता याद आपको, तो आप किसी तरह उसको अनडू कर सकते हैं। अनडू और दूसरा क्या होता है, रीडू। अगर आपको फिर दोबारा याद आता है कि ये जो अनडू काम मैंने किया है, जो वो उसको होना चाहिए था, तो वो आप जो अनडू किया हुआ काम जो है उसको आप दोबारा से अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी इसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है, इसमें जो भी ये आप काम करेंगे अनडू और रीडू की रिकॉर्डिंग इधर होती रहती है। ये अनडू रीडू के दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। बस मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, कुछ भी, तो ये उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे और एक एक स्टेप को। तो फर्ज करें मैंने इतना लिखा है, तो ये देखिए इतना इसके अंदर आ चुका है। ये देखिए, जी देखिए, पहले मैंने क्या टी टाइप किया वो आ गया, फिर ओ, फिर उसको मिटाया, फिर छोटा ओ लिखा, ये सारा कुछ इसके अंदर आ चुका है। इसको अगर मैंने स्टेप बाय स्टेप अनडू करना हो तो उसको एक एक करके ये जिस स्टेप में मैंने किया है उसी स्टेप में ये अनडू करता जा रहा है। तो दोबारा से अब अगर इसको मैं रीडू करना चाहूँ तो फिर इसको दोबारा से जैसे मैंने अनडू किया उसको दोबारा से रीडू भी कर सकता हूँ। यानी अनडू वो काम हो गया जो आपने किया जस्ट, और उसको आप अनडू का यानी ख़त्म करना चाहते हैं, और फिर आपको याद आता है कि जो ख़त्म किया हुआ काम है वो मैंने करना था, तो फिर वो उसको रीडू भी आप कर सकते हो। उसके बाद है इसकी शॉर्टकट की भी देख लें, मेन्यू में से भी तो आपको दिखा देता हूँ। अनडू के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल जी होती है। उसके बाद अगर आपने उसको रीडू करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई। उसके बाद है जी कट, कॉपी और पेस्ट। कट, कॉपी और पेस्ट भी ये आपको करवा चुका हूँ मैं, फिर भी आप देख लें। इसको आपने अगर लिखा है तो आपने इसको क्या किया, पहले सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन नज़र आएगी, ये कैंची का निशान नज़र आ रहा है, ये कट के लिए और ये क्या है कॉपी के लिए, और ये क्या है पेस्ट के लिए। तो कट का मतलब क्या होता है कि आप जो है एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। तो इसको आपने कट किया, और अगर आपने किसी और जगह पे जाके करना है तो वहाँ पे कर्सर ले जाएं और उसको वहाँ पे पेस्ट कर दें। ये पेस्ट की ऑप्शन है ये। फिर आप कहते हैं कि मैंने इसको कॉपी करना है, तो फिर आप इसे सेलेक्ट करें और फिर क्या कर दें, कॉपी। और जिस जगह पे आपने पेस्ट करना है उसको आप वहाँ पे क्लिक करें, माउस को ले जाएं, कर्सर को ले जाएं और वहाँ पे पेस्ट जाके कर दें। तो कट और कॉपी में ये फ़र्क होता है कि कट से एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, कॉपी से क्या होता है कि दोनों जगह पे कॉपी मौजूद रहती है। फिर जो ये तो तरीका मैंने बताया टूल बार के ज़रिए, फिर आपको उसने तरीका बताया हुआ है माउस के ज़रिए। तो माउस के ज़रिए भी आप कर सकते हो, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे भी आपको पहले ही 3 ऑप्शन मिल जाएंगी कट, कॉपी, पेस्ट की। तो पहले आप कट कर लें, फिर आप जिस जगह पे मूव करना चाहते हैं वहाँ पे ले जाएं और राइट क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये हो गया आपका माउस के ज़रिए या शॉर्टकट मेन्यू जो निकलता है। सिर्फ माउस का इस्तेमाल होगा, कीबोर्ड का, टूल बार का या मेन्यू का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। तो ये शॉर्टकट मेन्यू है ये। फिर आप उसको
न कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, ये हो गया कट कॉपी और पे बजरिया माउस कट कॉपी पेस्ट। फिर जो है वो, हाँ यही कॉपी का उसने तरीका बता दिया आपको, ड्रैग करके भी आप कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले उस टेक्स्ट को मुंतखब करेंगे, फिर आप कंट्रोल की दबाएंगे और फिर आप उसको जिधर मूव करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो वो वहाँ पे उसकी कॉपी वहाँ पे चले जाएगी। शॉर्टकट की के ज़रिए भी कर सकते हैं, यानी कीबोर्ड के ज़रिए कंट्रोल एक्स करें, फिर क्या कर दें आप, उसको जिस जगह पे पेस्ट करना है वहाँ पे जाके ये पेस्ट कर दें कंट्रोल वी से। इसी तरह कंट्रोल सी से कॉपी है और कंट्रोल वी से ये पेस्ट करेगा। ये इसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल सी है, कट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स है, और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल वी। फिर आगे आ जाता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या चीज़ है? पेस्ट जो पहले आपने पढ़ा, सिंपल पेस्ट करता है, जिस शक्ल में आपने कॉपी किया उसी शक्ल में वो पेस्ट करेगा, यानी कि टेक्स्ट की शक्ल में कॉपी किया तो टेक्स्ट की शक्ल में ही पेस्ट करेगा। पेस्ट स्पेशल में ये होता है कि आप कोई जो है वो चीज़ कॉपी आपने की है तो उसको आप मुख्तलिफ फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। मसल पेस्ट स्पेशल में क्लिक करें तो आप उसको पिक्चर के तौर पे कर सकते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के तौर पे कर सकते हैं, फॉर्मेटेड वर्ड डॉक्यूमेंट, जो आप करना चाहें। मैं इसको पिक्चर के हिसाब से करता हूँ तो ये ओके करता हूँ, ये पिक्चर के हिसाब से हो गया। यानी अब इसको एडिट नहीं आप कर सकते। एडिट करने के लिए आपको एडिट पिक्चर पे क्लिक करें तो शायद ये आपको ऑप्शन दे दे, लेकिन ये नहीं होगा। अब ये पिक्चर बन चुका है तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जा इस तरह आप जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो ये कर्सर आ जाता है, फिर आप इसको डिलीट करते हैं और नया लिख लेते हैं, तो ये इसके अंदर नहीं होगा अब, क्योंकि ये पिक्चर बन गई है। पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट में, फिर आप इसको कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से HTML की शक्ल में, जिस शक्ल में आप करना चाहें कर सकते हैं। टेक्स्ट को डिलीट करना। अब टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो एक तो तरीका है आपका कि आप उसकी राइट साइड पे ले जाते हैं जहाँ से आपने उसको डिलीट करना है, यानी ख़त्म करना है। तो आप उसको क्या करते हैं, राइट मैं बैक स्पेस के ज़रिए पहले मैं जो काम करूँगा डिलीट करने का, यानी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस से करूँगा। तो बैक स्पेस वाली की जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ उसको ख़त्म करती है, वन बाय वन, ये एक-एक करके। और जो उसके शॉर्टकट की के साथ शॉर्टकट की क्या है, एक और इसके साथ आप मिला सकते हैं, वो क्या है, कंट्रोल की कंट्रोल की आप दबाओगे तो ये पूरा वर्ड जो है वो करेगी, कंट्रोल बैक स्पेस, ये पूरे का पूरा वर्ड करेगी। ये देखें, उसमें उसने एक एक लेटर को किया, सिंपल आप बैक स्पेस दबाओगे तो एक एक लेटर करेगी। अगर आप कंट्रोल की साथ दबा लेते हो तो ये पूरे का पूरा वर्ड बाय वर्ड करेगी। ये फिर आ जाता है डिलीट। डिलीट क्या होता है कि आप जब किसी चीज़ को डिलीट करना है तो आपको उसके लेफ्ट साइड पे कर्सर लेके आना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे आप जब उसके कर्सर ले आएंगे तो फिर डिलीट की ऑप्शन चलेगी। ये तो यानी डिलीट जो है वो लेफ्ट की तरफ से डिलीट करता है किसी भी लेटर्स, जो भी आपने हरफ लिखे हुए हैं, जबकि बैक स्पेस जो है वो राइट की तरफ से करता है। इसी तरह अगर आपने डिलीट के साथ कंट्रोल दबा लें की तो फिर क्या होगा, वो भी एक एक वर्ड जो है वो करेगी। ये देखें आपने किया, फिर देखें दोबारा से डिलीट जो है वो पूरा पूरा वर्ड कर रही है। ये तो कंट्रोल बैक स्पेस और कंट्रोल डिलीट, ये भी दोनों, यानी कंट्रोल के साथ मिला के करें तो वो पूरा पूरा वर्ड जो है वो डिलीट कर देते हैं। फिर आ जाता है जी तलाश और तबादला। तो इसमें आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि अगर हम कुछ लिखना लिखें, इसमें हम लिखते हैं मसलन, ये हमने कोई नाम लिखा है, अपने कॉलेज का नाम लिखा है, इसको हम काफ़ी दफ़ा जो है वो पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसका एक से ज़्यादा मर्तबा जो है वो आ जाए इसके अंदर डाटा, ताकि इसको हम क्या कर सकें, तलाश और तबादला जो है उसका प्रैक्टिकल कर सकें, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है उसकी अहमियत को,
उजागर करने के लिए कि ये तलाश और तबादला, जिसको हम फाइंड एंड रिप्लेस कहते हैं, ये जो चीज़ है ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज जितने भी आपने लिखे हैं उनको ढूंढ के उनको किसी और अल्फाज के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर वो वर्ड खास वर्ड है कोई जिसको आप ढूंढ रहे हैं, अगर वो 1000 दफ़ा लिखा हो तो वो एक क्लिक के अंदर 1000 दफ़ा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। मसलन ये देखें, मैंने इसके अंदर एक लफ्ज़ लिखा है कॉलेज। ये कॉलेज काफ़ी दफ़ा इसके अंदर लिखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसको फाइंड करता हूँ, तो उसके लिए मुझे जो की दबानी पड़ेगी शॉर्टकट की, वो क्या है, कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ कर लें या आप इधर से एडिट में चले जाएं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी फाइंड की, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एफ। इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है इसमें वाले वो वर्ड बताएं जो आपने ढूंढना है। फिर रिप्लेस में जाके आप लिख दें कि इसको किसके साथ रिप्लेस करना है। मैंने कहा कि इसको यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे पहले उसको क्या करेगा, वो फाइंड करेगा। ये उसने फाइंड कर लिया, इसको मैंने रिप्लेस किया, ये देखिए ये रिप्लेस हो चुका है। अब देखिए ये बाकी सबको भी अगर आपने करना है तो आप क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल। जहां जहां उसे जो है वो कॉलेज का लफ्ज मिलेगा वो हर जगह पे रिप्ले, मसलन देखिए उसने 15 दफा किया, बता दिया 15 रिप्लेसमेंट हैड बीन मेड। तो ये 15 रिप्लेसमेंट हो गई है। 15 दफा लिखा था तो ये 15 दफा उसने उस जगह को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये देखें इसका फ़ायदा कितना है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो ढूंढ ढूंढ के अगर आप फाइंड कर करके एक एक लफ्ज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये काम आपके लिए काफ़ी, ये वाली ऑप्शन तलाश और तबादला है, काफ़ी आपके लिए हैंडी होगा, यानी यूज़फुल होगा कि आप इसका इस्तेमाल करते हुए विद इन क्लिक, सिंगल क्लिक आप तमाम जगह पे वो एक वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे लफ्ज़ के साथ। फिर है जी दस्तावेज़ के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचना, पेज नंबर 184। इसी के अंदर जब आप कंट्रोल एफ करेंगे तो साथ में आपका कंट्रोल फाइंड आ जाएगा। कंट्रोल जी करोगे तो आपका गो टू वाला टैब जो है वो ऑन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ हिस्सों पर आपने जाना हो तो आप जा सकते हैं। मसलन आपको पता है इस डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस होंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, उधर इधर इसका नंबर लिखेंगे। अभी तो ये पेज 1 ही है तो ये 1 पे ही रहेगा, इधर ही रहेगा। फिर है सेक्शन। सेक्शन यानी पे डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से होते हैं, उनकी अभी इसमें हमने कोई सेक्शन नहीं बनाया हुआ। लाइन है, लाइन का आप बता सकते हो। लाइन मसलन मैं कहता हूँ 5वीं लाइन पे आ जाए, तो ये 5वीं लाइन पे चले गए। इधर आप देख सकते हैं ये लाइन क्या लिखा हुआ है, 5वीं लाइन पे। इसी तरह बुक मार्क अभी मैंने, यानी कि हर कमेंट, कोई फुट नोट, एंड नोट, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे तो कोई फील्ड आपने बनाया हो, कोई टेबल बनाया हो, कोई ग्राफिक डिज़ाइन इक्वेशन लिखी हो, कोई हेडिंग लिखी हो, कोई ऑब्जेक्ट आपने किया हो उसके ऐड, तो उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको ये गो टू की ऑप्शन है। गो टू का मतलब कि किस जगह पर आपने जाना है, तो आप इसको जो है वो क्लिक करें और इधर लिखें और उस जगह पे आपको ले जाएगा। पेज का नंबर लिखें। और भी चीज़ इसमें लिखी हुई है, एंटर प्लस एंड माइनस टू मूव द रिलेटेड टू द करंट लोकेशन। यानी अगर मैं कहता हूँ कि इधर प्लस जो है वो मैं साथ लिख दूँ 5, तो ये इधर से 5 पेजेस आगे चले जाएगा। तो अब एक पेज तो एक ही हमारे पास है, तो यहाँ पे अगर 5 पेज होते तो इसमें प्लस 1 ये छठे पेज पे चले जाता। तो इसी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दस्तावेज़ के यानी मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचने के लिए ये आप इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों चीज़ें हो गई, आपकी फाइंड भी हो गया, रिप्लेस भी हो गया और गो टू भी हो गया। फिर आ जाता है जी हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या चीज़ है? हेडर क्या है कि आप किसी यानी कोई चीज़, जैसे आप अपनी बुक देखें, आप अपनी बुक देखें ना तो हर पेज के ऊपर जो है ना आपको एक पेज नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप कहते हैं ये हर पेज पे ऑटोमेटिक पेज भी है। फिर आपने देखा है चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ, चैप्टर का नंबर भी लिखा हुआ है। ये भी आप कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए आप व्यू में जाएँगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी हेडर एंड फुटर। तो पहले आपको वो हेडर में ले जाएगा। पहले आपको वो हेडर में ले जाएगा और उधर जाके आप जो भी इसमें लिखना है, मतलब मैं इसमें लिखना चाहता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है चैप्टर 9, फिर
मैं टैब का बटन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज नंबर। पेज नंबर लिखने का तरीका कुछ और है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मेट पेज नंबर, इंसर्ट पेज नंबर। चलें जी, ये वन खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद मैंने फिर टैब दबाया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर का नाम एडिटिंग। अब ये क्या होगा कि ये हर पेज के शुरू में ये प्रिंट होगा। इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। तो हर चैप्टर के हर पेज के शुरू में ये चैप्टर का नाम भी आएगा। ये 1 से 2 अगले पेज पे जाके ये 2 हो जाएगा, ऐसे 3 फिर चौथे पे जाके 4 हो जाएगा। ये सारे पेजेस 1 2 3 ये खुद ही आएगा। ये चीज़ वैसे ही फिक्स ही आएगी जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह फुटर होता है। तो फुटर पे जाना हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन होती है ये स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, क्लिक करें तो ये आपको फुटर में ले जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मसलन मैं लिखना चाहता हूँ गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज, ये आप लिख दें। यहाँ सेंटर में किसको कर दें, ये हर पेज के एंड पे ये कॉलेज का नाम आपको लिखा हुआ नजर आएगा, हर पेज के एंड पे। तो फुटर जो है, जो कुछ आप उस फुटर में लिखते हैं वो हर पेज के एंड पे प्रिंट होता है, और जो आपका हेडर है वो हर पेज के शुरू में प्रिंट होगा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम एक से दो पेजेस में चले जाएं। और इससे क्या होगा, ये देखिए ये 5 6 पेजेस हो गए, 7 हो गए। अब ये 7 पेजेस हो गए, मैंने पेस्ट किया डाटा। तो ये हर पेज पे देखें, ये 7 पे 7 आ गया। इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देख लें तो ये आपको नज़र आ जाएगा। ये आप इसको 100% कर लें तो आप देखें, ये पहला पेज है। सॉरी, ये पहला पेज नहीं है, पहले पेज पे चले जाएं आप। तो ये इसको शायद टोटल नंबर पेजेस लगा दिए, इस वजह से आ रहा है। फॉर्मेट पेज नंबर, इंसर्ट पेज नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पे आना था। सॉरी, ये आएगा पेज नंबर इंसर्ट करेगा, और आप आगे लिख देंगे ऑफ, और आगे लिख देंगे ये करना, और ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस लगाएगा। ठीक है। और ये आप इसको, अब 1 of 7 आ गया कि टोटल 1। आप इसको सेव करें और आप देखें कि इसका प्रिंट प्रीव्यू, और देखिए अब आपको हर जगह पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4। अब देखें है फुटर भी आ रहा है आपको हर पेज पे, और ये देखें आपको हेडर भी नज़र आ रहा है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेट भी लगा सकते हैं, टाइम भी लगा सकते हैं, जो आप इसमें लगाना चाहें। ये इसको आप अगर सेंटर की बजाय लेफ्ट पे कर लें तो इधर राइट पे आप जो है वो डेट अगर लगाना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये इधर आ जाता है डेट। डेट के बाद अगर आप टाइम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये डेट और टाइम आपको दोनों मिल गए। जो डेट होगी उस वक्त सिस्टम की वो लगा देगा। फिर आ जाता है जी तारीख और वक्त। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, मसलन यही इसी के अंदर हम कुछ लेटर लिख रहे थे या एप्लीकेशन लिख रहे थे, तो आप डेट डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, फिर क्या है डेट एंड टाइम पे जाओगे, यहाँ पे डेट आप लिख सकते हो, ये डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लिख लो जो भी लिखना है। तो ये डेट भी आप लिख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है इसमें जी तबसरा दाखिल करना, कमेंट्स। जैसे आप फेसबुक पे नहीं कमेंट्स वगैरह देते, इसमें कमेंट्स जो है वो क्या चीज़ होगी, वो फेसबुक की तरह तो नहीं होगी, लेकिन दिखने में ज़रा डिफरेंट होगी। तो ये तबसरा जो है वो आप कर सकते हैं। किस लिए होता है, मसलन आपने कोई असाइनमेंट बनाई है और आपने वो टीचर को ऑनलाइन भेज दी है, टीचर ने उसको चेक करना है और उसके ऊपर तबसरा करना है, कोई ये वाली चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये गलती है। तो उसके लिए आप ये कमेंट्स की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं इसमें कहता हूँ कि ये
वर्ड फ़र्ज़ करें गलत है, तो इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, या इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आएगी इंसर्ट कमेंट की। तो ये कमेंट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सियालकोट इज़ वेल नोन सिटी, इतना मैंने लिख दिया। या आप इसमें अगर मैं गलती निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये इट शुड बी नॉट सियालकोट, इट मस्ट बी लाहौर, ये लिखनी फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपने सियालकोट नहीं लाहौर लिखना था, गलती से आपने लिख दिया, तो ये मैंने इसमें कर दिया। अब ये इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो जो ही मैं इसके ऊपर माउस लेके यहाँ जब मैं आपको ये रिटर्न करूँगा चेक करके, तो ये आपको कमेंट्स नज़र आएंगे। आप जो है वो इधर माउस लेके जाओगे कि इधर सर ने क्या लिखा है, ऊपर नाम आ रहा होगा ऑथर का और नीचे जो है वो लिखा होगा जो कमेंट उस सर ने किया है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या चीज़ जो है वो लिखनी थी, क्या गलती है। तो ये कोई भी डॉक्यूमेंट के हिस्से को आप जस्ट क्लिक करें और उस पे जाके कमेंट को लिख दें। फिर आ जाता है जी इसमें अ, इसकी शॉर्टकट भी बताई हुई है, आल्ट कंट्रोल एम है। फर्ज करें इसको मैं आल्ट कंट्रोल एम, तो ये वही चीज़ है कि ये इसमें लिख देगा कि यहाँ पे क्या है जी इसमें। तो ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो शॉर्टकट की कमेंट लिखने की क्या है, आल्ट कंट्रोल एम, ठीक है। फिर आ जाता जी फुट नोट। फुट नोट क्या चीज़ है? फुट नोट जो है वो चीज़ होती है कि आप कोई चीज़ किताब पढ़ रहे हों, उसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाता है, कुछ एक डेफिनेशन आ जाती है या ऐसा वर्ड आ जाता है जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो उसको आप फिर फुट नोट्स के ज़रिए करते हैं। फुट का मतलब फुटर से निकला है, जैसे अभी आपको मैंने बताया फुटर। तो फ़र्ज़ करें ये हम कुछ लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या एप्लीकेशन ही लिख रहे हैं, तो उसमें कोई लफ़्ज़ आ गया है, मसलन ये कॉमर्स है, इसको आपने बयान करना है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा, कोई कॉमर्स का मतलब फ़र्ज़ करें आप नहीं जानते, तो उसको कैसे एक्सप्लेन जो है वो करना है, तो उसके लिए आप उसका फुट नोट लिख देते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी, इंसर्ट में जाके आपको क्या मिलेगा, फुट नोट। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, वो कहेगा कि ये फुट नोट आपने कहाँ पे डालने हैं। तो फुट नोट हमेशा कहाँ पे होते हैं, जिस पेज पे वो मुश्किल लफ्ज़ आया है या डेफिनेशन आई है, उस पेज के फ़ौरन एंड पे, यानी कि बिल्कुल। और एंड नोट जो है वो आगे जाके आप पढ़ते हैं। एंड नोट कहाँ पे होता है कि वो जब ये सारे यानी कि नोट्स आपके या किताब ख़त्म हो जाती है, आपने देखा होगा बाज़ किताबों के आखिर पे जो है वो तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी यानी ग्लॉसरी जिसको हम कहते हैं या डेफिनेशन, वो सारी लिखी होती हैं। तो अभी मैं फुट नोट करवा रहा हूँ, तो इसकी नंबरिंग जो है 1 2 3 ही होगी, आप चाहें तो डिफरेंट मार्क लगा सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी। चले 1 2 ही अभी हम दिखाते हैं आपको, कोई और भी सिंबल लगा सकते हैं। ओके करें तो ये आपको 1 पे जाके लिख देगा ये क्या है, कॉमर्स इज अ फील्ड वेयर द स्टूडेंट्स लर्न अकाउंटिंग, कॉमर्स, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल। ये हमने लिख दिया। अब ये इसके अंदर ये यानी कि समझ लें कि ये लिखा गया है। तो जब भी आप इसको प्रिंट करोगे तो ये मसलन इसको क्लिक करोगे तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा, ये एंड पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ले जाएगा। तो जब ये नोट्स हम प्रिंट करेंगे, फ़र्ज़ करें ये नोट्स ही हैं, तो ये उस पेज के एंड पे ऐसे 1 के साथ प्रिंट किया हुआ नज़र आ जाएगा। और जो वो नोट्स पढ़ रहा होगा या किताब पढ़ रहा होगा, उसको ये पता चल जाएगा ये 1
इसको नीचे बताया, इधर भी आपको नज़र आ जाएगा। ये सॉफ्टवेयर में इधर नज़र आ जाएगा, प्रिंट किया हुआ वो इधर भी आ जाएगा नज़र। इसमें आप सिंबल भी लगा सकते हो, तो सिंबल लगाने का तरीका देख लें। वैसे ये कॉलेज है, इसके ऊपर हम लगाते हैं, तो इसको हम लगाते हैं इंसर्ट फुटनोट। यहाँ पे हम ना इसका मार्क लगा लेते हैं, सिंबल। सिंबल कौन सी होगी, मतलब ये स्टैरिक लगा देते हैं। ओके करें, और यहाँ पे देखें अब स्टैरिक से उसको बताया। ये हो गया इसके अंदर, ये देखिए अब ये इसके साथ जो है वो स्टैरिक का साइन आ रहा है, और इधर भी आ रहा है। ये हो गया, जरा आप देख भी सकते हैं। और भी कोई सिंबल लगाने लगा सकते हैं। फिर आगे पेज नंबर 189 पे तस्वीर लगाना। तस्वीर आप लगा सकते हैं, आप के पास अगर कंप्यूटर में पड़ी है वो लगा सकते हैं, मसलन आपको सीवी बना रहे हैं वो लगा सकते हैं। तो आप तस्वीर कोई भी आप ले लें, पहले हम तस्वीर लगाते हैं। इंसर्ट में आपने जाना है पिक्चर, और जहाँ पे दो काफ़ी सारी ऑप्शन है इस पिक्चर के अंदर। आप अपने पास क्लिप आर्ट जो होता है वो इसमें मौजूद होता है, उधर से लगा सकते हो। पहले चले क्लिप आर्ट से लगाते हैं। क्लिप आर्ट में ये इसमें पहले से बनी बनाई कार्टून नुमा तस्वीरें हो सकती हैं, ये उधर से आप लेके लगा सकते हैं। इसमें ज़रा प्रॉब्लम आ रही है, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट की पिक्चर्स, चलिए दूसरा वर्ड मैं खोल लेता हूँ। वर्ड ये वाला, ये 2019 वाला है। इसको हम खोल लेते हैं, तो इसमें हम करने की कोशिश करते हैं कि ये क्लिप आर्ट जो है वो इसमें मौजूद है, तो वो हम इधर से करवा देते हैं आपको। तो इंसर्ट भी आप जाओगे तो यहाँ पे पिक्चर्स, यहाँ पे क्लिप आर्ट तो अब मेरे ख्याल से है ही नहीं है शायद। तो हम ढूंढते हैं कि इसमें क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट ऑनलाइन पिक्चर पे ले जाएगा जी। इसमें क्लिप आर्ट जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया आई थिंक, तो वो ऑनलाइन पिक्चर्स में आपको ले जाएगा। ठीक है, क्लिप आर्ट ना अब इसमें ख़त्म कर दिया गया है, पहले ये ऑफिस जो है उनमें होता था। तो उसमें पहले से बनी बनाई तस्वीर होती थी, कार्टूनुमा भी हो सकती हैं, ड्राइंग की हुई हो सकती हैं, सिंबल्स हो सकती हैं, बैनर्स, चार्ट्स, इस तरह की चीज़ें। तो वो इसमें भी अब ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन इसमें मौजूद है, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वह कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए हम ये ट्राई करते हैं। फ्रॉम फाइल आपके पास कोई तस्वीर पड़ी है, मसलन यही तस्वीर पड़ी है, इसको क्लिक करें, या आपकी अपनी तस्वीर कोई पड़ी है तो वो हम ले लेते हैं। मेरे पास डाउनलोड्स में एक तस्वीर पड़ी थी, ये तो कॉलेज का लोगो है। कोई भी तस्वीर हो सकती है, चलें ये लगा लेते हैं। हम गए थे, आपको पता है हम ये शजरकारी करने गए थे, तो ये वो तस्वीर है। तो ये तस्वीर आप जो कोई भी तस्वीर हो किसी शक्ल में हो वो आप लगा सकते हैं। जैसे आप इसमें भी लगा सकते हो पिक्चर। अभी हमने देखा था कॉलेज का लोगो देखा था, ये लगा सकते हैं, कॉलेज का लोगो आ जाएगा। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप इधर इसके साइजिंग नोड बने होते हैं, इसको क्लिक करें और ये छोटा भी बड़ा भी इसको आप कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें। इसी तरह इस तस्वीर को भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका तस्वीर आपने कैसे इंसर्ट करनी है। फिर आप इसमें ऑटो शेप्स भी हैं। ऑटो शेप्स में क्या आ जाता है जी, ये ऑटो शेप्स हैं, ये लाइंस हैं, सीधी लाइन आपने लगानी हो वो है। फिर आ जाता है इसमें लाइंस में एरोज़, डबल एरोज़। फिर आ जाता है इसमें कर्व है, एक मसलन आपने क्लिक किया तो ये इसके साथ जैसे आपने कोई इसको कील से बांध दिया हो, फिर आपने इधर किया
तो फिर ये इधर बंद गई है। तो इसी तरह आप ऐसे जैसे किसी चीज़ को बना सकते हैं, क्लिक करते जाएं और इधर जाके क्लिक कर दें तो ये एक क्लोज शेप बन जाएगी। अब इसके अंदर जैसे भी आप कलर करना चाहें कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं ये ये फ्री फॉर्म है। ये आप जैसे आपके पास पेंसिल हो आप इसको क्लिक करके ऐसे ड्राइंग करके बना सकते हैं। फिर है जी ये क्या है जी, ये स्क्रिबल है, ये भी फ्री फॉर्म है। तो ये जैसे चाहें आप कर सकते हैं। ड्राइंग कोई भी, जैसे आपने हाथ में पेंसिल पकड़ी हो, आपके ज़हन में कुछ ड्राइंग आ रही है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर बेसिक शेप आ जाती है, रेक्टेंगल है ये, इसमें कलर भी क्या कर सकते हैं आप। ये कलर हो गया, मज़ीद कलर और भी हैं इसके अंदर, ये जो आप करना चाहो। ये कोई भी शेप आप ड्रा कर लो, ये 3D शेप भी है। ये जो कलर करना चाहो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ब्लॉक एरोस, ये यू टर्न वाला। तो ये सारी शेप्स हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो वन बाय वन। जब जैसे ये देखो स्टार है, इसके अलावा और भी स्टार्स हैं बने हुए इसमें। ये जैसे आप इसमें ड्रा जस्ट सिंपल में पेंट में जैसे काम करते हो, ये कॉल आउट्स हैं। जैसे कार्टून जो हैं उनको उनके अंदर आपने लिखना हो, कुछ सोच रहे होते हैं, ये तो ये कार्टून के ऊपर कॉल आउट्स आप बना सकते हैं। फिर फुट इसमें क्लिप आर्ट के बाद फाइल भी हो गई, ऑटो शेप्स भी हो गई। तो ऑटो शेप्स के अलावा आप इसमें और भी काम कर सकते हैं कि ये तो आपने देखी नहीं, इसी के अंदर मौजूद है और ये लैदा-लैदा भी दी हुई है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर आप कोई चीज़ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स यानी ऐसे कोई आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपने एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखनी है, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आप कोई क्लिप आर्ट बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। मसलन कोई भी आप ले लें, जो जैसा नज़र आ रहा है वैसे ही वो नमूदार होगा। मसलन ये है, कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ये लिख दिया आपने, ओके करें तो ये शेप में, उसी शेप में 3D शेप में आपको नज़र आ जाएगा। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये उसको चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, एडिट, या आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर लें। ये तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं इसके साथ। एडिट करना हो तो आप इसकी जगह कोई और कुछ लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। आजकल ये मैंने किया, ओके किया है। तो जितना आप कम इसको एडिट करना चाहो वो कर सकते हो, इसकी जगह कुछ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हो गया वर्ड आर्ट, इसको हम वर्ड आर्ट कहते हैं। फिर आ जाता है जी बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है? बुक मार्क ये होता है कि आप इसमें कोई चीज़ जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो आप कोई निशानी लगाना चाहते हैं कि जी आज मैंने इतना पढ़ लिया है, अब मैं इस यहाँ इस जगह पे निशानी लगाना चाहता हूँ। आप देखते हैं कि किसी मसलन जैसे कुरान है या कोई किताब है, तो उसके अंदर ना एक डोरी सी होती है,
वो डोरी जो है वो आप उधर उस जगह पे रख देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस किताब को खोलें तो आपको याद आ जाए मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसको बुक मार्क कहते हैं। इसमें भी आप लगा सकते हैं, मसलन देखें यहाँ पे मैं बुक मार्क लगाना चाहता हूँ, तो ये को इधर मैंने क्लिक कर दिया, ये इधर मैंने कुछ लिख दिया, मसलन बुक मार्क, नाम ही मैंने बुक मार्क रख दिया। तो यहाँ पे मैं बुक मार्क लगाना चाहता हूँ, तो इधर मैंने क्लिक किया और इधर बुक मार्क मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा और बुक मार्क लगा दूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉलेज नेम, फर्ज करें इसका नाम मैंने क्या रख दिया, कॉलेज नेम। कॉलेज सिंपल, आपने एक नाम लिखना, स्पेस नहीं डालनी, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये बुक मार्क लग गया है। फर्ज करें मैं किसी और जगह मूव कर गया हूँ, अब मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ, तो अब मैं वही कंट्रोल जी या दबाऊंगा या गो टू करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बुक मार्क। ये बुक मार्क जितने भी होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। बस ये कॉलेज का जो बुक मार्क मैंने बनाया है वो आ चुका है, इसको मैं गो टू करूँगा, ये मुझे वहाँ पे ले जाएगा। इसको कहते हैं बुक मार्क, के एक निशानी आप लगा लें ताकि आप वहाँ पे पहुँच सकें। डॉक्यूमेंट्स में मौजूद बुक मार्क्स को देखना हो तो वो कैसे देखना है आपने, ये पेज नंबर 193 पे है। वो आप कह रहे हैं कि टूल्स में जाएं और ये वहाँ पे ऑप्शंस में जाएं, और वहाँ पे आपने क्या करना है जी, व्यू में जाएं। व्यू में चले जाते हैं, ये जी व्यू आ गया। फिर आपको क्या कह रहा है कि व्यू पर क्लिक करके बुक मार्क्स के चेक पे क्लिक करें, ये बुक मार्क्स ओके करें तो ये में बुक मार्क्स नज़र तो नहीं आया इधर। ओके पर क्लिक करें, आपका बुक मार्क किया हुआ टेक्स्ट हल्के हाकस्तरी रंग की ब्रैकेट्स में आ जाएगा। कोई आया तो नहीं है वैसे, ब्रैकेट्स ये आई है, ये शायद यही है ब्रैकेट, ये आ चुकी है। हाँ ये ब्रैकेट को ये आ गई है इसके, ये जी बुक मार्क है। फिर आ जाती है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या चीज़ है, ये आप वेब पेजेस खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, तो आपको एक लिंक्स मिलते हैं, उसके ऊपर आप लेके जाएं कोई चीज़, माउस को क्लिक करें तो आपको किसी ना किसी वेबसाइट पे या वेब पेज पे ले जाती है। तो इसमें भी हम कर सकते हैं, मसलन ये देखें, ये हमने किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको हम हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। इंसर्ट करें और यहाँ पे ऑप्शन आएगी हाइपरलिंक, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के। इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि इसके ऊपर जब आप क्लिक करें तो क्या आपके सामने जो है ओपन हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फर्ज करें कि जी गूगल, कोई कोई पेज खुल जाए, google.com खुल जाए, कोई मसलन यही है, ये है खुल जाए, तो आप ओके करें। तो ये देखें इसको लिंक बना दिया। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल के पेज पे ले जाएगा। अगर आप नेट से कनेक्टेड हैं तो ये देखें मुझे गूगल के पेज पे ले गया। तो इस तरह आप जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते, ना सिर्फ ये बल्कि आप किसी और पे आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई फाइल जो है उसको भी खोल सकते हैं। मसलन इसको मैं करता हूँ, अब इसके अंदर मैं हाइपरलिंक लगाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कोई फाइल है, फाइल जो है ना वो कोई पड़ी हुई है, वो कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। चलो जी माई कॉलेज को देख लेते हैं, ओके करते हैं, तो ये वाला पेज जो है वो उसे खोल देगा। इसको क्लिक करें और ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जो ये मैंने पहले क्रिएट किया था। ठीक है, ये वाला पेज है। इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा उसकी जगह पे आता हूँ, तो ना सिर्फ ये आपको इंटरनेट पे लेके जाएगा बल्कि आपको आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई कोई फाइल है वहाँ पे भी ले जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट का कोई हिस्सा हो, वहाँ पे भी लेके जा सकता है। मुझसे ये देखिए इधर मैं क्लिक करता हूँ और इसका हाइपर लिंक जो है वो बना के किसी और पेज पे भी लेके जा सकता हूँ। ये जी हाइपरलिंक भी आपका क्लियर हो गया, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ग्रुप के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं इसको साइन ऑफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अब आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।